नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके से संबंधित ये हमारी 5वीं क्लास है और राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पुष्कर मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नवंबर के महीने में। पुष्कर मेले का आयोजन नवंबर महीने में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है? राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैला देवी के मेले को। कैला देवी के मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है। कैला देवी के मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? प्रश्न है हमारा, आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेड़ेश्वर धाम, डूंगरपुर ज़िले में। क्या होगा इसका राइट आंसर? बेड़ेश्वर धाम, डूंगरपुर ज़िले में आदिवासियों का कुंभ के मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु लिपि की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो सिंधु लिपि की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहरें। मोहरों पर अंकित चिन्हों से पता लगता है सिंधु लिपि के बारे में। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर, सिंधु सभ्यता का कार्बन विधि से काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता का कार्बन डेटिंग पद्धति से क्या काल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2300 ईसा वर्ष पूर्व से 1750 ईस्वी वर्ष पूर्व तक। सिंधु सभ्यता का काल 2300 ईसा वर्ष पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। क्या क्या विशेषताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यह भारत की सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी। नगर ग्रिड पद्धति पर विस्तृत थे। नगर ग्रिड पद्धति पर विस्तृत थे सिंधु सभ्यता के। अधिकतर नगर 2 भागों में विभाजित थे। सभी नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। और धौलावीरा नगर की एक अलग विशेषता है जो 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। ये सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस स्थल से प्राप्त सभी घरों में शौच स्थलों के अवशेष मिले हैं? किस स्थल से प्राप्त सभी घरों में शौच स्थल मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले हड़प्पा में और फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो में शौच स्थल प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हड़प्पा में और उसके बाद में मोहनजोदड़ो में शौच स्थल प्राप्त हुए हैं। 9वां नंबर प्रश्न है हमारा, सिंधुकालीन मोहरों की विशेषता क्या थी? सिंधुकालीन मोहरों की क्या विशेषता थी? तो मोहरें, अधिकतर मोहरें सेल खड़ी से निर्मित थी सिंधुकालीन सभ्यता की। सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार थीं और मोहरें सेंदप लिपि का प्रमुख स्रोत थी। सेंदप सभ्यता के बारे में हमें मोहरों के द्वारा बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है। ये उसका पता चलता है। सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार थीं। मोहरें अधिकतर किससे निर्मित थीं? सेल खड़ी से निर्मित थीं। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। यह सिंधु समाज की प्रमुख विशेषता थी कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। ना तो पितृसत्तात्मक था, ना पुत्र सत्तात्मक, कोई भी नहीं था, लेकिन मातृसत्तात्मक था सिंधु समाज। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ शिव की मोहर पर कौन से पशु का अंकन है? मोहनजोदड़ो से जो हमें पशुपति शिवनाथ की मोहर पर कौन से पशु का अंकन है? तो इसका राइट आंसर है चीता व हाथी का भी अंकन है, गैंडे व भैंसे का भी अंकन है, 2 हिरण का भी अंकन है। चीता व हाथी का भी अंकन है, गैंडे व भैंसे का अंकन है, 2 हिरणों का भी अंकन किया मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, पूजा पाठ की कौन सी व्यवस्था सिंधु काल में प्रचलित थी? वहाँ के लोग, सिंधु काल सभ्यता के लोग कैसे पूजा पाठ करते थे? कौन सी व्यवस्था से पूजा पाठ करते थे? तो इसमें हमको उत्खनन में प्राप्त हुआ कि पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह मिला है
और पूजा एवं यज्ञ और हवन किया जाता था। पूजा, स्वास्तिक पूजा की जाती थी एवं यज्ञ और हवन भी किया जाता था। किसमें? सिंधु काल की सभ्यता में। अगला प्रश्न है हमारा, सैंधव काल में अंतिम संस्कार की कौन सी विधि प्रचलित थी? व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था, किस विधि से किया जाता था? तो सैंधव काल में मृत्यु का शवदाह, सबको जमीन में गाड़कर दाह किया जाता था। ये सैंधव काल की प्रमुख विशेषता थी, सबको जमीन में गाड़ा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर, किस स्थल से घोड़े के कंकाल मिले हैं? कौन से स्थल से घोड़े के कंकाल मिले? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से स्थल से घोड़े के कंकाल प्राप्त हुए? तो सुरकोटड़ा से घोड़े के कंकाल प्राप्त हुए हैं। सुरकोटड़ा से घोड़े के कंकाल प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पाकालीन लाजवर्द मणि व टिन कहाँ के प्रसिद्ध थे? हड़प्पाकालीन लाजवर्द मणि व टिन कहाँ के प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के हड़प्पाकालीन लाजवर्द मणि व टिन प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता में व्यापारिक गुणवत्ता एवं स्वामित्व का प्रतीक था। सिंधु सभ्यता में व्यापारिक गुणवत्ता एवं स्वामित्व का प्रतीक मोहरें थी। मोहरों के द्वारा व्यापारिक गुणवत्ता का पता चलता है और वहाँ पे स्वामित्वता का पता चलता है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण क्या था? बाह्य व्यापार। वहाँ पर बाह्य व्यापार प्रचलित था। एक देश से दूसरे देश में बहुत दूर दूरों तक, यूनान, अफगानिस्तान और ग्रीक, अनेक जगहों से व्यापार होता था सिंधुकालीन सभ्यता में। अगला प्रश्न है हमारा, सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को कहा जाता है? सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेख में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मेलुहा। मेलुहा कहा जाता है। सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेख में सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु काल में किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग हुआ? सिंधु काल में सर्वाधिक कांसा का प्रयोग हुआ। इसका राइट आंसर होगा कांसा। कांसा का सिंधु काल में बहुत अधिक प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने? सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1889 में ब्यावर में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई। कहाँ पर? ब्यावर में। ब्यावर अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जूना हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सॉल्ट मंडी कहाँ स्थित है? सॉल्ट मंडी, नमक की मंडी कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? तो राजस्थान में नावा में नमक की मंडी स्थित है, सॉल्ट मंडी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना कहाँ है? राजस्थान में कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नागौर में। नागौर में कृषि से संबंधित मशीनें बनाई जाती हैं, उसका कारखाना नागौर में स्थित है। अगला प्रश्न, DAP जिसका नाम डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? DAP का सबसे बड़ा कारखाना राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ में। DAP का सबसे बड़ा कारखाना चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, वर्तमान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना कहाँ स्थित है? वर्तमान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना कहाँ स्थित है?
इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। जेके सीमेंट सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करता है राजस्थान में, जो कि जिसकी इकाई चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जेके सीमेंट चित्तौड़गढ़ में स्थित है और चित्तौड़गढ़ में ही सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। राजस्थान में सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने किस जिले में हैं? राजस्थान में सीमेंट बनाने के कारखाने सर्वाधिक किस जिले में हैं? इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक कारखाने हैं सीमेंट बनाने के। अगला प्रश्न, सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1964 में। 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? राजस्थान में प्रथम रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कोटा में। कोटा में श्रीराम फर्टिलाइजर्स के नाम से है ये कारखाना, जो कि कोटा में स्थित है और यह राजस्थान में प्रथम रासायनिक खाद बनाने का कारखाना है, जो कि कोटा में स्थित है, श्रीराम फर्टिलाइजर्स। राजस्थान की प्रथम मार्बल मंडी कहाँ स्थित है? राजस्थान की प्रथम मार्बल मंडी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर के किशनगढ़ में। राजस्थान की प्रथम मार्बल मंडी अजमेर के किशनगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान की प्रथम मार्बल मंडी अजमेर के किशनगढ़ जिले में स्थित है। अजमेर के किशनगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीन उद्योग कौन सा है? राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र को कहा जाता है। राजस्थान का परंपरागत भी है और प्राचीन भी है, तो ये सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का परंपरागत और सबसे प्राचीन उद्योग है। कौन सा उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1967 में झुंझुनू में की गई। 1967 झुंझुनू में की गई राजस्थान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1967 में झुंझुनू जिले में की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित है? राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी बनाने का कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है, संगमरमर मूर्ति उद्योग कहाँ स्थित है? संगमरमर मूर्ति उद्योग कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर में। जयपुर में संगमरमर मूर्ति उद्योग स्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर मूर्ति उद्योग कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। अगला प्रश्न, अंडा मंडी कहाँ स्थित है? यह जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में अंडा मंडी स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, दी मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा भोपालगढ़ में। भोपालगढ़ चित्तौड़गढ़ में दी मेवाड़ शुगर मिल्स इसकी स्थापना की गई थी। दी मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ स्थित है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। इसकी स्थापना 1932 में यह राज्य की प्रथम शुगर मिल है, भोपाल सागर में स्थित, जो कि जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी। दी मेवाड़, इसका नाम दी मेवाड़ शुगर मिल्स है और यह राज्य की प्रथम शुगर मिल्स थी। यह राज्य की प्रथम शुगर मिल्स थी। अगला प्रश्न, अभ्रक ईंट उद्योग किस जिले में स्थित है? अभ्रक ईंट उद्योग किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा में। अभ्रक ईंट उद्योग भीलवाड़ा में स्थित है। अभ्रक ईंट उद्योग किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में अभ्रक ईंट उद्योग स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना बूंदुई में स्थापित किया गया।
राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी जिले में। बूंदी जिले में राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा 39। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग या वस्त्र उद्योगों से संबंधित बहुत कारखाने स्थित हैं भीलवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में राजस्थान में कितने टेक्सटाइल पार्क हैं? वर्तमान समय में राजस्थान में कितने टेक्सटाइल पार्क हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 टेक्सटाइल पार्क हैं राजस्थान में। कितने पार्क हैं? 4 टेक्सटाइल पार्क हैं। अगर राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा अलवर को। शराब उद्योग के कारण राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड शराब उद्योग के कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान ऊन मिल की किस जिले में स्थित है? राजस्थान की एक ऊन मिल मंडी भी है और ऊन मिल भी है, वो किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर में राजस्थान की ऊन मिल की स्थापना की गई है। ऊन मिल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में बीकानेर जिले में ऊन मिल है। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? प्रतापगढ़ में स्थित जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतापगढ़ में स्थित जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर होगा जहां आलम ने प्रतापगढ़ में जूनागढ़ मंदिर का किले का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है हमारा, सांवरिया सेठ का मंदिर चित्तौड़गढ़ के किस स्थान पर स्थापित है? सांवरिया सेठ का मंदिर चित्तौड़गढ़ के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मंडपिया में। मंडपिया में सांवरिया सेठ का मंदिर है जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा, राड़ रमड़ किस जिले का प्रसिद्ध है? राड़ रमड़ किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर। यह भीलों का नृत्य होता है। राड़ रमड़ जिसे भीलों का नृत्य होता है, ये जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, धूड़ी नामक तीर्थ स्थल किस जिले में है? धूड़ी नामक तीर्थ स्थल किस जिले में है? धूड़ी नामक तीर्थ स्थल किस जिले में है? राइट आंसर है बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में धूड़ी नामक तीर्थ स्थल पड़ता है। अगला प्रश्न, उदयपुर की प्रसिद्ध लोट काढ़ना क्या है? उदयपुर की प्रसिद्ध लोट काढ़ना क्या है? तो नट द्वारा शारीरिक कर्तव्य दिखाना, नटों के द्वारा शारीरिक कर्तव्य दिखाना, जिसे उदयपुर की प्रसिद्ध लोट काढ़ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोट काढ़ना। अगला प्रश्न है, मूर्तिकला के सिद्धार्थ सोमपुरा जाति के शिल्पी मूल्य से संबंधित हैं? किस मूल से संबंधित हैं? जाति से, ये बांसवाड़ा से। मूर्तिकला के सिद्धार्थ सोमपुरा जाति के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये बांसवाड़ा जिले से संबंधित हैं। धार्मिक स्थल त्रिवेणी तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? धार्मिक स्थल त्रिवेणी तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सीकर में। धार्मिक स्थल त्रिवेणी सीकर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम सप्त गौमाता मंदिर का निर्माण किया गया है? राजस्थान के प्रथम सप्त गौमाता मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर होगा रेवासा सीकर में राजस्थान के प्रथम सप्त गौमाता मंदिर का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, टहला की छतरियों का संबंध किस जिले से है? टहला की छतरियों का संबंध किस जिले से है? अलवर जिले से है। ये सरिस्का अभयारण्य में पड़ती हैं। अलवर जिले से संबंधित है टहला की छतरियाँ।